जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि चैत्र माह में भूल से भी कौन से कार्य कर लेने से मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। तो चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। चैत्र माह आज यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल को समाप्त होगा। शास्त्रों की माने तो इस माह में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी आरंभ की थी। इस चैत्र माह में कई नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती समेत कई व्रत पर्व आते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह में कुछ कार्यों को करने की मनाही है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह वर्ष का अंतिम महीना होता है। इसके बाद चैत्र माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह आज यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल को समाप्त होगा। शास्त्रों की माने तो इस माह में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी आरंभ की थी। हिंदू धर्म में चैत्र माह का विशेष महत्व है, क्योंकि इस चैत्र माह में नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती समेत कई व्रत पर्व आते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह में कुछ कार्यों को करने की मनाही है। मान्यता है कि इस माह में वर्जित कार्यों को करने से इंसान को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं चैत्र माह में किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। चैत्र माह में भूलकर भी तामसिक और मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चैत्र माह में इस तरह का भोजन करने से धन की देवी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस माह में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है। ऐसे में गर्मी के दौरान गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चैत्र माह में बाल नहीं कटवाने चाहिए। मान्यता है कि इस माह में बाल कटवाने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र माह में घर में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। विशेषकर पति और पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि स्त्री मां लक्ष्मी का रूप होती हैं, इसलिए इस माह में इस तरह की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वेद पुराणों की माने तो चैत्र माह का पहला दिन अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी नए कार्य को करने के लिए अच्छा माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। नवरात्र एक ऐसा समय माना गया है जिसमें विशेष विधि विधान से माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में नवरात्र के समय को पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाने के पीछे और भी कई कारण मिलते हैं। नवरात्र के समय को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें से चैत्र नवरात्रि और आश्विन माह की शारदीय नवरात्र विशेष महत्व रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र का धार्मिक, ज्योतिष और आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति के 9 रूपों की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर ही आदिशक्ति अपने 9 रूपों में प्रकट हुई थी। इसलिए इस तिथि के अगले 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनका अपना अपना महत्व है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है, यानी इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। यह एक ऐसा समय है जब सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा कर फिर से पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। वहीं सूर्य और मंगल दोनों की राशि मेष का तत्व अग्नि माना गया है, इसलिए इनके सहयोग से गर्मी की भी शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति के 9 रूपों की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। देश भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर ही आदिशक्ति अपने 9 रूपों में प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि के अगले 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनका अपना अपना महत्व है।
इसके साथ ही चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है, यानी इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। यह एक ऐसा समय है जब सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा कर फिर से पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। वहीं सूर्य और मंगल दोनों की राशि मेष का तत्व अग्नि माना गया है, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की भी शुरुआत होती है। वहीं नवरात्र के दौरान मौसम में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। नवरात्र एक ऐसा समय है जिस दौरान सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन हो रहा होता है। मौसम के इस परिवर्तन का प्रभाव शरीर, मन और प्रकृति में भी देखने को मिलता है। इस दौरान वातावरण में एक अलग तरह की ऊर्जा व्याप्त रहती है। चैत्र नवरात्र के दौरान वसंत ऋतु होती है। इस दौरान नए पेड़ पौधे और फूलों के कारण प्रकृति को सुंदरता और भी बढ़ जाती है। वहीं इस पवित्र समय को आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ऐसे में यदि नवरात्र के दौरान में सच्चे मन से माता रानी की आराधना की जाए तो इससे जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।